नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 का जो हमारा पेपर है, कक्षा 10वीं गणित का ये पेपर है। समय 3 घंटे का है और 80 अंक का ये पूरा पेपर है। सही विकल्प चुनकर लिखिए कि यदि हम बात करें यहाँ पर तो पूरे पेपर को यहाँ पर हल करके दिखाया जाएगा। एक ही वीडियो में सारे प्रश्न मिलेंगे और बहुत ध्यान से आपको देखना है, समझना है, अपनी कॉपी में लिखना है और सभी प्रश्नों को वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इनको याद भी कर लेना है, समझ भी लेना है। सही विकल्प का चयन यदि हम करने की बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक होगा। यहाँ शॉर्टकट में बताने का प्रयास करेंगे, इसलिए 5 होगा इसका। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा डॉट बीटा मतलब मूलों का गुणा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी अपान ए वाला ऑप्शन। तीसरा, रेखिक समीकरण आपको दिए गए हैं तो अनंततः अनेक हल होने की जो कंडीशन होगी वो होगा तीसरा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आगे यदि हम बढ़ें तो चौथा हमारा जो विकल्प है एपी में 1 -1 -3 -5 में सर्वांतर है तो ये सर्वांतर होगा -2a वाला। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग न तो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण वो 90 डिग्री का होगा। बिंदुओं ए और बी दो बिंदु दिए 1 -2 -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे तो ये होगा ए वाला 1 -1 1। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न की हम बात करें आपसे तो भाज्य, अब रिक्त स्थान में क्या जाएगा, इस पहले वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा भाजक। दूसरे रिक्त स्थान में घात 3 के किसी बहुपद में अधिकतम तो कितने शून्य हो सकते हैं, तो यहाँ पर अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं, ये दूसरे वाले रिक्त स्थान में हो जाएगा। फिर अगला हम देखें, किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो वियुक्तिकर का मान होगा तो वियुक्तिकर का मान 0 होगा, d बराबर 0 आ जाएगा। अगले रिक्त स्थान में चले हम चौथे में, समांतर श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का 10वां पद होगा तो 10वां पद होगा वो होगा a + 9d, इसका 10वां पद होगा। आगे बढ़े हम, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान परंतु इनके माप समान होने की कोई आवश्यकता नहीं है तो ऐसी आकृतियां समरूप कहलाती है, कहलाती है ऐसी आकृतियां समरूप। अगला हमारा है बिंदु 0,4, तो बिंदु 0,4 y अक्ष पर स्थित है, यहाँ वाया जाएगा। और वृत्त की जो छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आगे यदि हम बढ़े तो सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। सही जोड़ी का पहला है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा ई वाला। कोट थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा ए वाला। 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर। कोस 30 डिग्री का सिंपल सा मान यहाँ पे दिया हुआ है √3। कोस 90 - थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा सी वाला। इसी प्रकार लास्ट वाले का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये भी सी लिखा है लेकिन इसका उत्तर 2 हो गया। ठीक है, आगे हम बढ़े, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दिए गए ग्राफ में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है तो px के शून्यों की संख्या बताइए। क्योंकि ये जो ग्राफ है एक अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है, 2 बार स्पर्श करता है तो इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 2। दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप है तो मानक रूप हो जाएगा ax + by + c बराबर 0, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 में वियुक्तिकर का सूत्र हो जाएगा तो वियुक्तिकर का सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d बराबर b² - 4ac, ये हो जाएगा हमारा वियुक्तिकर का सूत्र, ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े यदि हम तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, चौथे का उत्तर हो जाएगा πr² वृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद शंकु के आयतन के लिए तो शंकु का जो आयतन हो जाएगा 1/3 πr² h। इसके बाद छठा जो हमारा प्रश्न है उसके लिए देखें हम तो समांतर माध्य हो जाएगा 3 धन 3 धन 4 धन 5 धन 5 जोड़ करके 5 से भाग लगा देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 4। छठे के बाद सातवें में आ जाएगा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा तो इसका मान होगा हमेशा 1। सत्य असत्य की बात यदि करें हम तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, a बराबर bq + r और r जो है बराबर 0 के और r छोटा b के है, तो ये हमारा कथन सत्य, क्योंकि ये घटना है, ये हमारी प्रमेय का है
उस प्रमेयिका के आधार पर यह सत्य है। वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, जहाँ आर वृत्त की परिधि का सूत्र ये गलत है, क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, इसलिए ये असत्य है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ ये भी असत्य है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद में माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध जो है ये भी हमारा असत्य है। आगे बढ़े यदि हम, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, सत्य है। छठे वाले में भी हम देखें यदि किसी घटना की प्रायिकता, तो ये भी सत्य है हमारा। अब हम चलें आगे, छठे वाले प्रश्न की बात करें, 2 नंबर 3 नंबर के, तो आइए इनको हम देखते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6 हमारा SCF 306 और 557 बराबर 9 हो तो LCM का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का ये उत्तर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको इस तरह से आपको हल कर लेना है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 7 जो है, प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला प्रश्न जो है 3x² + 4x - 4 वाले का जो शून्य ज्ञात करने वाला है, प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला है ये, अथवा वाला प्रश्न, इसको आप कर लेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 8 जिसको हमने हाथ से करके दिखाया है, आप देखिए अथवा वाला है ये भी, इसको आप रोक करके वीडियो लिख लेंगे और कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको केवल हल उपलब्ध कराने का उद्देश्य है और समझने की बात है, तो आप हमारे प्रश्न बैंक में जाकर के इनको समझ सकते हैं, चैनल में जाकर। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा वाला है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि पर 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ चित्र बना करके आपको पूरा समझाने का प्रयास किया गया है। ये 90 का अथवा वाला है, 90 का अथवा वाला प्रश्न है, इसको आप लिख लेंगे और पूरा सिस्टमेटिक उतार लेंगे, समझते हुए लिखना है, ठीक है। 10वां प्रश्न हमारा उसका अथवा वाला है, 10वें का भी है। k का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु 2, 3, 4k और 6 - 3 आपके 2 बिंदु हैं, तो k का मान हमको ज्ञात करके दिखाना है कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के सरेखी ला करके दिखाने के लिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसमें बिंदु को रखा गया है और उसमें अपने 0 ला के दिखाया, मतलब ये सरेखी है। आगे यदि हम बढ़े, क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर है। अगला हमारा प्रश्न है 11वां, प्रश्न क्रमांक 11 है। इस प्रश्न में बिंदु 5 - 6 - 1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका पूरा हल आपको दिखाया गया है, इसको आप लिख लेंगे, तो 5:1 में विभाजित करेगा। अगला प्रश्न जो हमारा 12वां है, उसका अथवा वाला यहाँ पे आपको हल करके दिखाया गया है। यदि sec 4a बराबर कोसेक a - 20, जहाँ 4a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 12वां का जो अथवा वाला प्रश्न है वो आपको दिखाया गया है, इसको भी आप हल कर लेंगे। इसी प्रकार जो हमारा 13वां प्रश्न है, ये 13वां प्रश्न है आपके सामने, आप देख पा रहे हैं 13वां प्रश्न, इसका अथवा वाला है। वीडियो को रोक करके आप जरूर पूरा लिख लेंगे। स्क्रॉल करके इस प्रकार इसलिए बताया जा रहा था कि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और आपको पूरे उत्तर एक साथ उपलब्ध हो जाए। ये हमारा अगला जो प्रश्न है 14वें का प्रश्न है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा, संगीता को S, रेशमा को R यहाँ माना गया है, टेनिस मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको पूरा हल करके दिखा गया है। आगे हम बढ़े यदि तो प्रश्न हमारा 15 है। 15 का जो हल है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब सिक्के को एक बार उठा लेता है और साथ ही एक पट्टे को भी प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये दोनों आपको यहाँ पे हल करके दिखाए गए हैं। अगला हमारा है 16वां प्रश्न। 16वें का जो प्रश्न है वो है √2x² 7x और +5 √2 को हमको हल करना है, इसको आपको यहाँ पे हल करके दिखाया गया है इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला प्रश्न है, ये 17 का अथवा वाला है। इस तरह से यहाँ पर पदों की संख्या n ज्ञात की गई है। 18वां प्रश्न की यदि बात करें तो 18वां प्रश्न जो है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं। 18वें प्रश्न में आपको ठीक है अथवा वाला सवाल ही आपको हल करके दिखाया गया है यहाँ पर 18वें का। इसके बाद में 19वें का भी अथवा वाला प्रश्न हल करके दिखाया गया है। 2 सर्कलेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े उस वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पर 19वां प्रश्न आपको दिखाया गया अथवा वाला, जिसे आप पूरा कर लेंगे।
इसी प्रकार 20वां प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। उस बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद की जो प्रत्येक गेंद उसका मूल्य हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको ये वाला प्रश्न भी पूरा हल करके दिखाया गया है। वीडियो को रोक करके आप देख पाएंगे और कर पाएंगे। इसके बाद में 21वां प्रश्न हमारा है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों में को नापिए। यहाँ पे चित्र द्वारा बताया गया है और पूरा रचना के पद भी यहाँ पर आपको समझाए गए लिखे गए हैं। इसके बाद में 22वां प्रश्न हमारा है, उसका अथवा वाला है, लकड़ी के ठोस बेलन एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को यहाँ पे आपको हल करके दिखाया गया है, इसे भी आप लिख लीजिए। और अंतिम प्रश्न जो हमारा है वो है 23वां, और 23वें प्रश्न का ये जो हमारा है अथवा वाला है, इसे आपको दिखाया गया है पूरा हल करके। और 4 नंबर का पूरा प्रश्न है, इसको सिस्टमेटिक आप लिख करके हल कर सकते हैं। इस तरह से पूरा हमारा समाप्त होता है ये आज का मैटर।